हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफेल्व स्टडी। सीबीएसई टॉक की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं रमेश पोखरियाल जी, जो 10 दिसंबर को लाइव आए थे अपने ट्विटर अकाउंट पे। उसमें उन्होंने क्या डिस्कशन की, कैसे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुना और उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया और उस सोल्यूशन का आउटपुट क्या निकला, अगर वो जो सोल्यूशन उन्होंने दिया है वो वर्थ हैं या फिर वर्थलेस हैं। सो इस चीज़ को भी देखेंगे और बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अपने स्टूडेंट्स ने शेयर की थी। सो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो लाइव सेशन के स्टार्टिंग में ही उन्होंने पहले वो सारी अचीवमेंट्स बताई जो इस ड्यूरिंग लॉकडाउन उन्होंने पूरे एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं, जैसे नीट के, जेई के और कुछ कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम थे सीबीएसई बोर्ड के, उन्होंने उसको भी कंडक्ट हुए थे। तो उन सारी चीज़ों के प्रॉपर जो अचीवमेंट था उसको उन्होंने बताया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लॉकडाउन के सिचुएशंस में जहाँ पर कंट्रीज़ पूरी बंद है, जहाँ पर लोगों के स्कूल बंद हैं, सेशंस को 0 सेशन डिक्लेयर कर दिया गया, वहाँ पर हमारे यहाँ अभी भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और प्रॉपरली अच्छे तरीके से हो रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। सो अब आगे देखते हैं जो व्यूवर्स ने अपने क्वेश्चंस पूछे थे और रमेश पोखरियाल जी ने उसका क्या आंसर दिया। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को सम अप करके लाया हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। सो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम उसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा था दैट कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको पेज वाइज क्यों नहीं बताया गया, जिससे स्टूडेंट्स को और ज़्यादा ईजी हो कि इस पेज से इस पेज तक ही पढ़ना है। सो इस पर रमेश पोखरियाल जी ने बताया कि ये सारी डिस्क्रिप्शन जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो टीचर्स हैं, उनको एक्सप्लेन की गई है। अगर आप को पता करना है तो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके बता सकते हैं। हाँ, और ये टीचर और प्रिंसिपल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए कि कौन सा टॉपिक 30% में रिड्यूस हुआ है और कौन सा टॉपिक नहीं रिड्यूस हुआ है। वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आज के टाइम पे पता ही है, बट फिर भी अगर नहीं पता है तो अपने स्कूल या फिर सब्जेक्ट टीचर से आप कोऑर्डिनेट करके इस बारे में जान सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि बोर्ड एग्जाम जो है सीबीएसई के 10th और 12th के, इसको पोस्टपोन करना चाहिए या फिर जैसे फेब और मार्च में होता है वैसे ही लेना चाहिए। सो इस चीज़ पर रमेश पोखरियाल जी ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। वो अभी भी इस चीज़ को बोल के गए हैं कि इस चीज़ के बारे में सोचा जाएगा और जैसी सिचुएशन होगी वैसे एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब अगर सिचुएशन कोविड-19 की वजह से मेडिसिन वगैरह नहीं आ पाती है सो मे बी इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाएगा, अदरवाइज ये फेब और मार्च में एज यूजुअल जैसे होता था वैसे कंडक्ट करा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर स्कूल में एक स्टूडेंट जाते हैं अपने एग्जाम को देने के लिए या बोर्ड एग्जाम को देने के लिए तो उनकी सेफ्टी कैसे होगी। सो इसके ऊपर उन्होंने बताया कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। प्रॉपर जो टीचर्स होंगे, जो वहाँ के इन्विजिलेटर्स होंगे, जो कॉलेज में प्रिंसिपल्स होंगे, उनको प्रॉपर बताया जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को मेंटेन रखना है। और मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर मैटर करता है कि स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं वो अपनी सेफ्टी कैसे करते हैं, मास्क पहनना, टाइम वाइज सैनिटाइजेशन करना। सो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने बताई कि सेफ्टी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप अपने आप को सेफ रखें। इसके बाद ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या नीट और जेई का जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस होगा। सो इस पर रमेश पोखरियाल जी ने ये बताया कि इस बारे में कुछ भी अभी सोचा नहीं गया है, कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। हाँ, जैसी सिचुएशन होगी उसके बारे में ऐसा सोचा जाएगा और इस चीज़ को भी देखा जा सकता है कि अगर सिचुएशन वर्स्ट हो गई तो उसके भी सिलेबस को रिड्यूस किया जा सकता है, या फिर ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। इसके बाद था कि जेई के जो मेन एग्जाम्स होने वाले हैं उसके डेट्स को क्लैरिफाई क्यों नहीं कर दिया जाता, ताकि एक प्रिपरेशन उसी हिसाब से स्टार्ट कर ले जो स्टूडेंट्स हैं जो देना चाहते हैं जेई मेन, क्योंकि एक एग्जाम डेट आने के बाद जो प्रिपरेशन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। सो इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करना चाहिए था, बट वो क्लैरिफाई नहीं किए और उन्होंने बताया कि जगह सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम एग्जाम को कंडक्ट करा पाएंगे। हालांकि ये सही चीज़ भी है, बट एक मंथ वाइज वो दे सकते थे कि हाँ इस मंथ में एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, ताकि एक स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और कुछ लोगों ने यह भी सजेस्ट किया था कि जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया गया है, इसको रिडक्शन ना किया जाए बल्कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। बट मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 30% सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, स्कूलों में प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं। सो मे बी एग्जाम पोस्टपोन होता है या नहीं होता है, बट ये 30% सिलेबस का रिडक्शन तो कंप्लीटली हो चुका है। और उन्होंने एक चीज़ और बताई कि ये जो 30% सिलेबस का रिडक्शन है ना, ये ड्यू टू कोविड-19 है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ तभी तक है जब तक कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है। जैसे ही सारी सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी हमारा सिलेबस वही प्रीवियस सिलेबस हो जाएगा। सो जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं वो बिल्कुल ऐसा मत सोचें कि उनके में भी 30% सिलेबस का रिडक्शन होगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सिचुएशन पे कि नेक्स्ट ईयर की सिचुएशन क्या होगी, कैसे हम एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। और रही बात बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन और ऑफलाइन होने की, तो इसका 100% क्लैरिफिकेशन है कि जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन वे में ही होंगे, ऑनलाइन कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग चांसेस हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो भी सकता है, बट इस चीज़ पर बिल्कुल भी 100% भरोसा मत करो जब तक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता,
क्योंकि जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती तब तक हमें मान के चलना है कि एग्ज़ाम फ़ेब और मार्च में ही होंगे। और रही बात जेईई और नीट की, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि प्रिपरेशन करते रहोगे तो डेट कभी भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो रमेश पोखरियाल जी के 53 मिनट के लाइव सेशन का पूरा आउटपुट मैंने बता दिया। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर कोई डाउट होगा तो भी कमेंट कर देना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कीप वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी बिकॉज वी आर कमिटेड टू एक्सीलेंस इन एजुकेशन। टेक केयर, बाय बाय।